सो हे गाइस, माय सेल्फ हर्ष विश्वकर्मा एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली एपीआई क्या है एंड हमें एपीआई की जरूरत क्यों पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो को तेजी में शुरू करते हुए, व्हाट इज एपीआई? एपीआई क्या है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई की मदद से हम किन्हीं भी दो एप्लीकेशंस को इजीली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज लाइक आप किसी को मैसेजेस भेज रहे हैं या कभी अपना फेवरेट क्रिकेट गेम देख रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी डेटा का लेना देना हो रहा है वो एपीआई के थ्रू में हो रहा है। बट ये तो हो गई एक डेफिनेशन, पर एग्जैक्टली एपीआई है क्या चीज? तो इस चीज को समझने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल की तरफ जाएंगे, जिसके लिए सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप वहां पे जाते हैं, आपने अपनी सीट पे गए एंड वहां पे आपके पास मेन्यू कार्ड आता है। सपोज आपने ले लिया वो मेन्यू कार्ड। अब आपने उस मेन्यू कार्ड में से कुछ भी अपना जो भी आपको लेना था आपने वो देखा एंड आपने उधर के वेटर को बुलाया एंड उनको बताया कि आपको ये चीज़ें चाहिए। लाइक आपने अपना कुछ भी जो रिक्वेस्ट थी वो आपने वेटर को बताई कि हमें ये चीज़ें यहाँ से चाहिए। अब जो वेटर है वो सेम रिक्वेस्ट लेके वहाँ पे एक किचन में गया एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि लाइक उनको जो आपके टेबल पे है मीन्स आपको कि यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एंड देन किचन में कुछ डेटा जो आपका आया था एक रिस्पॉन्स, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें प्रोसीड हुई, कुछ चीज़ें वहाँ पे बनी। एंड देन सिंस अभी के लिए आप मान लीजिए उस रेस्टोरेंट में आप अकेले थे, तो वो वेटर वहीं पे तब तक रुके रहे एंड जैसे ही वहाँ पे किचन में आपने जो कुछ भी ऑर्डर किया था वो चीज़ प्रिपेयर हो गई, तो उन्होंने वो चीज़ वेटर के थ्रू आप तक पहुँचवा दी। सपोज इस केस में वो एक पाई थी तो वो पाई आप तक पहुँच गई। ऐसे ही सेम अगर आप इसी सिनेरियो को अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की दुनिया से रिलेट करना चाहें, तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट दी थी वो आपके ब्राउजर के थ्रू आपने वो रिक्वेस्ट सर्व करी थी। अब यहाँ पे जैसे आपने रिक्वेस्ट दी थी तो वहां पे यूजर की जगह आप ही हो गए, सेम केस। बट यहाँ पे आपने वेटर के थ्रू जो काम करवाया था वो काम यहाँ पे कौन करेगा? वो काम करेगी एपीआई। लाइक आपने अपने ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट दी, अब वो रिक्वेस्ट कैसे जा रही है मीन्स किसके पास जा रही है? वो एक एपीआई के थ्रू जा रही है। यहाँ पे हमने जस्ट एपीआई को एक बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, बट एपीआई की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो आप जस्ट इसको अज्यूम करिएगा कि यहाँ पे एपीआई है। तो एपीआई के थ्रू अब ये कहाँ जा रही है? आपके बैक एंड में। लाइक आपका जो कुछ भी पीछे सर्वर काम कर रहा है उस सर्वर तक इसने आपकी रिक्वेस्ट को कनेक्ट करवाया एंड देन सर्वर से आपने जो कुछ भी प्रोसीडिंग करवाई है, जो कुछ भी लॉजिक आपने पीछे लगाया है वो लॉजिक से कनेक्ट होगा एंड देन लॉजिक के बाद वो कुछ लॉजिक रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स आपकी एपीआई आप तक वापस ला के देगी। सेम केस जो हमने अभी रेस्टोरेंट से मांगा था। इसमें क्या होगा? सपोज कीजिए यहाँ पे आप यूजर हैं, ब्राउजर है, आपने यहां से रिक्वेस्ट दी, वो रिक्वेस्ट एपीआई के फॉर्म में आपके सर्वर तक गई, सर्वर पे जो कुछ भी कैलकुलेशन होना था वो हुआ एंड देन सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, वो आपको एपीआई के फॉर्म में वापस आपको आके मिल गई। ये सिंपल सी एक प्रोसीडिंग थी जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के अंदर होती है एंड एपीआई का यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो आपको और आपकी लाइक दो एप्लीकेशन को इजीली कनेक्ट करवाने का काम करती है। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें बिना एपीआई के थ्रू काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बिना एपीआई के थ्रू भी आपके ऑलमोस्ट सारे काम किए जा सकते हैं। बट फिर हमें एपीआई की जरूरत पड़ी क्यों? आइए जानते हैं इस चीज को भी। वाई टू यूज एपीआई? हम एपीआई को एग्जैक्टली यूज करते क्यों हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है। लाइक अगर एपीआई नहीं होंगी तो जो आपका ब्राउजर है वो डायरेक्टली कहां पे कम्युनिकेट करेगा? सीधे के सीधे बैकएंड पे। लाइक अगर ये दोनों चीजें इजीली नॉर्मल कम्युनिकेट कर पा रही हैं, बट अब इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि लाइक जब भी ये बैकएंड पे इसको रिक्वेस्ट माननी होती है तो हमारा वेब पेज जो है वो हर बार रिफ्रेश होता है, जिसके कारण हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा खराब होता है। प्लस किसी के साथ साथ हमें बार बार जो वैलिडेशन की चीजें वो हमारी बैकएंड में जाती हैं और वो पूरा डेटा एक बार में जो हमने भेजा है वो पूरा रीसेट हो जाता है। हालांकि इस चीज को इसके थ्रू भी रोका जा सकता है, बट दिक्कत ये आती है कि लाइक जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बार बार पेज रिलोड हो रहा है उसके कारण यूजर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो जैसे आपने कई सारी साइट्स पे देखा होगा कि अगर आप कहीं पे अपना नया यूजर नेम टाइप करते हैं तो वो यूजर नेम जैसे कि आप टाइप करते हैं उसमें कुछ हल्का सा वो कुछ लोडिंग लेता है एंड आपको बताता है कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। तो वो करते कैसे हैं? लाइक आपने जो यूजर नेम टाइप किया अब वो एपीआई के थ्रू अपने सर्वर्स पे भेज रहा है कि हाँ ये देखने के लिए ये यूजर नेम पहले से टेकन है या नहीं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स वापस आपकी साइट को भेजते हैं एंड देन जो आपने फ्रंट एंड में कोड लिखा है वो डिटेक्ट करता है कि हाँ ये बैकएंड में ये डेटाबेस में यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं, ये यूजर नेम आपको मिल पाएगा नहीं। उसके हिसाब से वो जो कुछ भी आपको चीजें दिखानी होती है वैसा वो प्रेजेंट कर देता है।
तो ये था एक एपीआई का एक छोटा सा यूज जहां पे हम लाइक एक सिंगल चीज के लिए एपीआई को यूज कर रहे हैं हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन में। बट अब खेल ज्यादा ही बदल चुका है जब से इंट्रोड्यूस हुई है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो देखते हैं वो क्या चीज है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, शायद आपने ये नाम पहले भी सुना हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन या एसपीएस। सिंगल पेज एप्लीकेशन एग्जैक्टली लाइक वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन होती है जिसमें आपका जो पूरा काम है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट हो रहा होता है। एंड इन पूरी एप्लीकेशन की सबसे मेन बात होती है कि ये सिंगल पेज होती है। मीन्स अगर आप किसी भी दूसरे पेज पे जा रहे हैं या कुछ भी उस पर चीज़ें कर रहे हैं तो पेज रिलोड नहीं होता, जिसके कारण यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड आप उसको अपने हिसाब से जिस भी तरीके का मैनिपुलेशन करना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट या पेज के किसी भी हिस्से पे, वो आप इजीली कर पाते हैं। तो सिंस बार बार पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है एंड बार बार बैकएंड पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, सारा काम फ्रंट एंड से ही हो रहा है। इसके कारण होता क्या है, जो पेज की स्पीड है लोडिंग की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपका जो एक्सपीरियंस है, सिंस स्पीड बढ़ी है तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हमारी लाइक यूजुअली सिर्फ जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती हैं और ये काम हम जावास्क्रिप्ट के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यूजेएस, उनके थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो इन सिंगल पेज एप्लीकेशंस में हमारी जितना भी डेटा बेस से कनेक्टिविटी होती है वो पूरा काम एपीआईज के थ्रू ही देखा जाता है। एंड हर कॉल जो हमें डेटाबेस में चेंजेस करवाने, अपडेट करना है, डेटाबेस से चीज़ें फैच करके लानी है, वो सारा काम एपीआईज के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो एपीआईज हैं वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। प्लस इसी के साथ साथ ये बात तो ही हमारी जो अगर कहें वेब एप्लीकेशंस की, अगर हम अपने एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप्स की तरफ जाए, वहाँ पे भी जो सारा काम है वो एपीआईज के फॉर्म में ही हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो सर्वर पे अपना डेटाबेस है वो कहीं और स्टोर करते हैं एंड एपीआईज के थ्रू सर्वर से कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर वो चाहे तो अपना जो एंड्रॉयड में ही डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, बट उसके साथ ये दिक्कत होगी कि वो डेटाबेस ग्लोबल नहीं होगा और साथ ही साथ उनकी जो फ़ोन में स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए एपीआईज के थ्रू उनको कहीं और पब्लिक सर्वर्स पे स्टोर करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। ये थी हमारी वीडियो एपीआई के बारे में। एपीआई का डिस्कशन हमने इसलिए करा क्योंकि जो हमारी 30 डेज 10 प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही थी उसमें जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स अब एपीआई के थ्रू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक 30 डेज 10 प्रोजेक्ट्स की सीरीज को फॉलो अप नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसी तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, नेवर स्टॉप बिल्डिंग।